आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होने वाले हैं। तो भारतीय संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन मैं आपके कुछ अनुच्छेद लेके आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो क्वेश्चन के साथ मैं आपको कराऊंगा, तो आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ये प्रश्न कह रहा है। तो दोस्तों इसमें किस अनुच्छेद में आते हैं? आर्टिकल 25 से 28 में ये आर्टिकल में आता है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है ये अनुच्छेद है दोस्तों। तो इसका हो गया राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण प्रदान किया गया है? तो विधि के समान संरक्षण प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा, दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेशी नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेशी नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? भारत की विदेशी नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51 दोस्तों, 51 है। तो दोस्तों अब अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति शपथ लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति शपथ लेता है। इसमें अनुच्छेद शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति किस तरह से शपथ लेगा इसका वर्णन है दोस्तों। और दोस्तों अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन दोस्तों बने हैं? द्रौपदी मुर्मू दोस्तों अभी हमारी हाल ही में जो राष्ट्रपति बनी है, ये प्रथम आदिवासी महिला है दोस्तों। ये प्रथम दोस्तों क्या है? प्रथम आदिवासी महिला है दोस्तों। ये प्रथम आदिवासी महिला है दोस्तों। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कौन से कार्यक्रम के अनुसार इनका कौन सा स्थान है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद को संविधान का गहना कहा जाता है? संविधान का गहना कहा जाता है, यानी कि इसे गहना कहें या आत्मा कहें? किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद को संविधान का गहना या आत्मा कहा जाता है? किसका कहा जाता है? अनुच्छेद 52 को दोस्तों, 32 को क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं गहना या आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहना या आत्मा कहा जाता है दोस्तों अनुच्छेद 32 को दोस्तों। ये भारत के नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है। ये इसी को दोस्तों कहते हैं भारत के जो नागरिक हैं उनके नागरिकों के जो अधिकारों का रक्षक है दोस्तों। अनुच्छेद 32 ही ये रक्षक कहलाता है। किसके? भारत में जो नागरिक है उनके अधिकारों का ये रक्षक है, अनुच्छेद 32 को दोस्तों कहते हैं। दोस्तों ये हमारा राइट आंसर। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा क्या? दूसरा प्रश्न दोस्तों है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन और निर्माण से किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 169 में दोस्तों राज्यों में विधान परिषद बनेंगे और उनका निर्माण किया जाएगा। इसका किस में वर्णन मिलता है? अनुच्छेद आर्टिकल 169 में दोस्तों मिलता है विधान परिषदों का वर्णन। ये होगा मेरा राइट आंसर। बढ़ते दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या दोस्तों? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न है, जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू हुई या आती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी आती है। ये संविधान संशोधन 101 में संविधान संशोधन के तहत, इसके 101वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी दोस्तों। ये 1 जुलाई 2017 में जोड़ी गई थी। 1 जुलाई 2017 में ये जोड़ी गई थी। कब? ये 1 जुलाई 2017 में जोड़ी गई थी जीएसटी दोस्तों। कि सर आर्टिकल के अंदर आती है 279 ए में आती है दोस्तों। ये होगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या? हमारा दूसरा प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद में जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलता है? जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 में दोस्तों मिलता है। इसी को दोस्तों कहते हैं प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक
की स्वतंत्रता कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। इसी आर्टिकल के स्वतंत्रता कहते हैं। इसी आर्टिकल के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत आती है। ये हमारा राइट आंसर। दूसरे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या दोस्तों? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान के अधिकार का उल्लेख मिलता है? मतदान के अधिकार का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में मिलता है? 326 में दोस्तों मिलता है। दोस्तों मतदान का अधिकार दोस्तों, अब जैसे कि भारत में 18 वर्ष मतदान के लिए 18 वर्ष हो जाने पर आप मतदान कर सकते हैं, आप वयस्क बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों पहले क्या था? पहले 21 वर्ष तक था। 21 वर्ष तक जब होंगे तब आप मतदान कर सकते थे। लेकिन ये दोस्तों क्या है? ये 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसे 18 वर्ष, 61वें संविधान संशोधन 1989 में, सॉरी दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर ये कितना कर देता है? 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61वें संविधान संशोधन, कभी ये प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो वो कहा 61वें संविधान संशोधन। ये जरूर पूछता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप छाप लीजिएगा। वो दोस्तों आप बढ़ते दूसरे प्रश्न के। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में 370 कब निश्चित किया था या निरस्त की थी? ये 5 अगस्त 2019 को दोस्तों ये निरस्त की गई थी। कब की गई थी? 5 जुलाई 2019 को ये निरस्त की गई थी। 370 धारा को निरसित या निरस्त किया था दोस्तों। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? दूसरा प्रश्न दोस्तों ये है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन, ये लिखो दोस्तों, लिखा है राष्ट्रपति शासन दोस्तों, लिखा है राष्ट्रपति शासन। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? ये अनुच्छेद 356 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब वित्तीय शासन कब लागू होता है? वित्तीय आपात कब लागू होता है? वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत, सॉरी दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? 360 के तहत, 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है दोस्तों? अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 352 के तहत ये लागू होता है दोस्तों। ये हो गया। ये 3 प्रश्न मैंने आपको, 2 प्रश्न और बता दिए दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपको मैंने 3 प्रश्न बता दिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इससे ये किसी ना किसी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है? तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब के लिए दोस्तों और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने 10 से 12 प्रश्न कराए हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किसी ना किसी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। फर्स्ट एक प्रश्न जरूर आता है, इनमें से प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपको जल्दी इसी चैनल पर आपको मौलिक अधिकारों की वीडियो मिलने वाली है और दिवसों की वीडियो मिलने वाली है। मैं आपको टोटल दिवस कराऊंगा 2022 के टोटल दिवस 12 मंथ के मैं कराने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।